has some essential elements जैसे कॉमन रेस, कॉमन रिलीजियस सेंटिमेंट्स. कॉमन रेस मतलब क्या होता है कि एक ही जगह के हो. रिलीजियस सेंटिमेंट मतलब सबको अपने अपने रिलीजन के प्रति प्यार हो. कॉमन रेजिडेंस ऑन अ डिफाइंड टेरिटरी, हर किसी की अपनी अपनी टेरिटरीज है, उसके अंदर जो उनका रेजिडेंस है सबको अपना रेजिडेंस पता हो. कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हर कोई एक ही जैसा पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखता हो. कॉमन लैंग्वेज, सबको अपनी लैंग्वेजेस पता हो. कॉमन कल्चर, एक जैसे कल्चर के कई सारे लोग हों. कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इकोनॉमी, मीन्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इकॉनमी है, उसमें भी कॉमन इंटरेस्ट हो. कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, पुराने जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उसके बारे में भी कॉमन इंटेंशंस रखते हो. India's struggle for independence from British regime is the classic example of its people uniting themselves to form a nation, to establish India as an independent sovereign state. The preamble of Indian Constitution states that the people of India has resolved to constitute India into a sovereign, socialist, social democratic republic and to secure all citizens liberty, equality and fraternity. So स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हमारी कंट्री को एक नेशन डिस्क्राइब किया गया है. क्यों? क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा जो इंडिया है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो हर किसी सिटीज़न को प्रॉपर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी देता है. मीन्स हर किसी को अपने तरह से जीने का अधिकार देता है. हर किसी को सेम लॉ, सेम जस्टिस को फॉलो करने के लिए मिलता है. हर कोई इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको कोई और बेनिफिट्स हैं, कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको कुछ ड्रॉबैक्स है. इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आई ऑफ कंट्री, everybody is equal. So, Part 1 of the Constitution of India, Article 1 to 4, describe the Union and its territories. हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाएंगे तो उस बुक में, दैट बुक इज़ अ रूल बुक फॉर ऑल ऑफ अस. तो उस रूल बुक में इट इज़ डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 1 to 4 अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज. स्टूडेंट्स, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा डिटेल में. देन आर्टिकल 5 to 11 describes the citizen of India. क्या क्या कंडीशन है अगर आप इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हैं तो, और अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो. Then Article 343 to 351 describes the official language of India. These topics are dealt with in detail in the following chapters. In the modern times, most nations of the world carry a certain degree of diversity because of the effect of migration and globalization. It is said that globalization had turned the world into a small village. The events and decisions in one part of the world can affect other states and their policies. The interdependence of the state on one another for trade, market, resources, and other numerous factors has added a new concept of pool sovereignty in the study of international relations and political institutions. इसमें ना क्या बताया है, लाइक आजकल की जो मॉडर्न टाइम है, हमारे जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें हर किसी को एक नेशन में बांधे रखना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग बहुत माइग्रेट करने लगे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर अपने आप को टेक्निकली एडवांस करने के लिए. तो लोग बाग क्या करने लगे हैं, अपने आप को मूव करने लगे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन राइट नाउ. तो क्या है कि हर कंट्री को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ी कि अगर आप उनके सिटीज़न बनना चाहते हो तो व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच दे विल टेस्ट यू, या आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो तो. सो हर कंट्री का अपना एक अलग प्रोसीजर है अगर आप उसके सिटीज़न बनना चाहते हो तो. ऐसे ही क्या हुआ बेटा, जो पूरा स्टेट है उनकी जो पॉलिसीज हैं
वो एक दूसरे के ऊपर पूरी कंट्री डिपेंडेंट है। रीज़न मीन कि हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड, मार्केटिंग, रिसोर्सेज और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे से फॉर दी एग्जांपल, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे डॉक्टर्स अमेरिका चले गए, या हमारे यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाके माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं, या वहाँ के बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट आके इंडिया में वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या पार्ट करती हैं कि सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्राइब करती हैं। इसलिए इन्होंने इसको पूल्ड सोवर्निटी का नाम दिया। पूल्ड सोवर्निटी मतलब सबके लिए एक जैसी सोवर्निटी हो। सोवर्निटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सोवर्निटी का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सट्रीम पावर एंड अथॉरिटी देना। मतलब आपके पास उस कंट्री की सब, अगर आप सिटीजन हैं तो आपके पास उस कंट्री की सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारे राइट, सारे रेगुलेशंस आपके लिए भी होंगे। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता चला? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन ये बताता है कि अगर आप किसी नेशन के भागीदारी होना चाहते हो, किसी कंट्री के भागीदारी होना चाहते हो, तो अंडर द हेडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सोवर्निटी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है। नाउ अनदर थिंग, व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन टोल्ड अस कि नेशन किससे बनता है? नेशन बनता है कॉमन पीपल से, कॉमन लोगों के इंटेंशन से, कॉमन लैंड से,